हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 17 ऑफ क्लास 10th एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वॉल्यूम, सरफेस, एरियाज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। नाउ here we will solve only multiple choice questions, right? So first question is a cylindrical pencil is sharpened at one edge is the combination of। तो sharpened pencil कैसे होती है, ध्यान करो, कुछ ऐसे एंड यहाँ कॉर्नर पे एक कोन के जैसे यहाँ पर बना होता है। ठीक है। So this is cylinder and this is cone, so it is the combination of a cylinder and a cone, so option A is the correct option. Now second question, a shuttlecock is used for playing badminton is the combination of। ठीक है कि किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। सो सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर, नो। फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, यस, दिस इज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ फनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। फनल, देखो यहाँ पर दो आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, एक इसमें सिलेंडर है, ठीक है, एंड एक साथ में इसका ये कुछ कोन के जैसा लग रहा है, बट इट इज़ नॉट कॉन, दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन से क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ये कोन है और इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये जो पार्ट मेरे पास बचा हुआ आ रहा है, दिस इज दैट विल बी अ फ्रस्टम, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, फनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। सुराही किस किस का कॉम्बिनेशन है? देखो नीचे तो आपको स्फेयर दिख रहा होगा, दिस इज स्फेयर, ठीक, एंड ऊपर में आपके पास दिख रहा है सिलेंडर के जैसे यहाँ पर हमारे पास एक शेप है, ठीक है। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेयर एंड अ सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट वन, द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। ग्लास किसकी फॉर्म में होता है? ठीक है, तो चेक करो, ग्लास कुछ इस तरीके से होता है, नीचे में छोटा होता है और ऊपर में थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है। तो देखने थोड़ा सा अगर गौर करो तो जैसे कि मान लो ये कौन रहे और मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, इट विल बी अ ग्लास। सो दिस विल बी अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो फिफ्थ क्या होगा, ग्लास इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। Now next one, question number 6, the shape of a गिल्ली in the गिल्ली डंडा गेम is a combination of। देखो बीच में तो हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंड दोनों तरफ में इसके कोन लगे हुए हैं। सो a cone and a cylinder, no, two cylinders, no, two cones and a cylinder, it will be the correct option. Now next one is a plumb line Sahul is the combination of a hemisphere and a cone, a cylinder and a cone, a cylinder and frustum of a cone, and a cylinder and a sphere. So this is hemisphere and this part is a cone. So first one, seventh का A option is the correct option. Now eighth question, eighth, a cone is cut by a plane parallel to its base, ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज रिमूव्ड, ओके, द पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल। कन्वर्जन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्फेयर था, उसको मैंने मेल्ट करके एक सिलेंडर में उसको चेंज कर दिया, तो इस केस में क्या नहीं बदलता है, ठीक है, अगर कुछ जो वॉल्यूम है वो नए शेप का, क्या वो सेम रहता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, डबल हो जाता है, या रिमेन अनअल्टर्ड? तो इट्स ऑप्शन इज सी। नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज रिमेन्स। And in a right circular cone, the cross section made by a plane parallel to the base is, so draw a cone, ठीक है, एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। आपने मान लीजिए एक प्लेन सरफेस से यहाँ से इसको कट कर दिया, तो जो यहाँ रहेगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रह जाएगा वो मिलेगा सर्कल। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी।
Question number 11. A solid piece of iron in the form of a cuboid of dimensions is molded to form a solid sphere. The radius of the sphere is. Okay. तो देखो यहाँ पर जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, ठीक है. तो इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है. सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 49 इंटू 33 इंटू 24, राइट. सो राइट द वैल्यू ऑफ पाई. तो इट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर रेज़्ड टू पावर 3, 49 इंटू 33 मल्टीप्लाई बाई 24. नाउ आर क्यूब के इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 4 एंड 22 और ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इधर, ठीक है. चलिए अब डिवाइड कर देते हैं. तो 4 से 24 6 टाइम्स एंड 11 से 2 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स एंड 2 से 6 3 टाइम्स, ठीक है. अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिखते हैं. तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल्स टू देखो क्या मिलेगा. 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और एक 7 ऑलरेडी हमारे पास ये है तो ये हो गया 7 का क्यूब, ठीक है. एंड उसके बाद चेक करो एक 3 ये है, एक 3 यहाँ से है, एक 3 ऑलरेडी है तो ये बना 3 का क्यूब, राइट. सो आर क्यूब इक्वल्स टू 7 3 टाइम्स 21 का होल क्यूब. इट मीन्स आर इक्वल्स टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर. सो कहीं ऑप्शन है हमारे पास. येस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. The radius in centimeter is the largest right circular cone that can be cut out from a cube of as 4.2 centimeter. ठीक है. तो इन दैट केस आपको एक बात याद रखना होगा कि जो डायमीटर है कोन का और जो एज ऑफ द क्यूब बोथ आर इक्वल, ठीक है. सो इन केस यू कैन राइट हेयर डायमीटर ऑफ द कोन इक्वल्स टू एज ऑफ द कोन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर. सो रेडियस कैसे फाइंड किया जाएगा डायमीटर बाई 2. सो 4.2/2 सो 2.1 सेंटीमीटर इज द आंसर. तो 12th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा. Question number 13. A metallic solid sphere of radius 9 cm is melted to form a solid cylinder of radius 9 cm. The height of the cylinder is. देखो यहाँ पर जो दोनों का रेडियस है ना वो स्फेयर का रेडियस हो या फिर सिलेंडर का रेडियस हो, दोनों का ही क्या है सेम है, ठीक है. रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है दोनों ही केसेस में. हमने सिलेंडर की हाइट फाइंड करके देनी है यहाँ से. तो एक बात यहाँ से समझनी होगी कि जो सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है. फिर दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, ठीक है. सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे कि पाई से तो पाई कट कर दें, नो नीड टू पुट द वैल्यू हेयर. एंड हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 4r³/3r², ठीक है. दोनों की रेडियस सेम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 4/3r. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r, इट इज़ 9. सो 3 से 3 टाइम्स 4 3 12 सेंटीमीटर. जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है. सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 14. A rectangular sheet of paper 40 cm to 22 cm is rolled to form a hollow cylinder of height 40 cm. Then the radius of the cylinder in centimeter. Okay. तो देखो यहाँ पे समझो इस बात को कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी है और 22 सेंटीमीटर ब्रेथ जिसका दिया हुआ है. इसको हमने रोल किया तो एक सिलेंडर हमने मिल जाना है,
ठीक है, जिसकी जो हाइट होगी, हाइट इन्होंने कितना बोला है, हाइट इज़ 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इसको इस साइड में इन्होंने फोल्ड किया है, ठीक। तो उस केस में अगर आप फोल्ड करोगे तो यहाँ से आपको रेडियस कितना मिलेगा, मतलब एक तरीके से जब आप इसको आप रोल कर रहे हो तो देखो ये जो बन रहा है ना, देखो जो मैं पिंक कलर से इसको राउंड कर रही हूँ, इट विल बी सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये रोल करने के बाद, समझो इस बात को, रोल करने के बाद ये सरकमफ्रेंस हमें 22 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम आर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, r इक्वल्स टू 22 एंड r इक्वल्स टू 7 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 कट हो जाएगा। सो 8/7/2, तो r यहाँ से 2 3 टाइम्स 6 5 टाइम्स 10, तो 3.5 सेंटीमीटर हमें इसका r मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर each of diameter 6 centimeter that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 centimeter, diameter 4 centimeter is। so number of spheres हमने यहाँ पर बताने हैं, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ स्फीयर्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना बनेगा, πr²h, और जो हमारे पास सिलेंडर है उसका डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, सो इट वुड बी पाई इंटू आर, मतलब 2 इंटू 2, एंड हाइट हमने कितना है 45 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन टू अस, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। नाउ कट इट, पाई से पाई कट हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9, 5 टाइम्स 45, ठीक है। सो आ जाएगा, अच्छा एक इस वाले 3 से ये वाला 3 भी यहाँ कट होगा, एंड 4 से 2 2 जा 4 भी कट हो जाएगा, सो आंसर इज 5। सो नंबर ऑफ स्फीयर्स विल बी 5, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है टू स्फीयर का जिसका कि रेशियो 16:9, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कैन वी राइट, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर, ठीक है। मान लेते हैं जो पहला वाला हमारा स्फीयर है उसका जो रेडियस है कैपिटल आर, और जो सेकेंड स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन वी राइट हेयर, वी कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सो इट इज़ डिनोटेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू, रेशियो क्या है 16/9, सो नाउ वी कैन राइट r अपॉन स्मॉल r इट्स होल स्क्वायर 16/9, सो इट कैन बी राइट 4/3 एंड इट्स होल स्क्वायर। सो यहाँ से कैपिटल R अपॉन स्मॉल r हमें क्या मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। सो उसने कहा है कि हमने उनके वॉल्यूम्स का भी रेशियो फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, राइट। सो क्या होगा, इट इज़ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कट हो जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इट्स होल क्यूब, यहाँ पर ये पावर 3 है, ठीक है।
सो कैपिटल आर अपॉन आर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी पहले ही फाइंड आउट की थी, दैट इज़ 4/3. सो in place of capital R upon R we can write 4/3. It would be 4 times 16, 4 times 64, and 3 times 9, 3 times 27. So 64 is to 27 will be the answer. So option A is the correct option for question number 16. Now come to next question. Question number 17. If surface area of a sphere is 616 square centimeter, its diameter in centimeter. Diameter find करना है. Surface area of sphere हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं. Surface area of sphere equals to 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. होता क्या है फॉर्मूला? इट इज़ 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 4 एंड पाई. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 22 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ से कट कर देते हैं इसको. 4 से ये कट होगा. 4 टाइम्स 16, यस. 4 1 जा 4 एंड 2 बचेगा. 4 5 टाइम्स 20 एंड 4 टाइम्स 16. ठीक है, 2 से ये कट हो सकता है एंड चेक कर लेते हैं. 22 से 7 टाइम्स चला जाएगा. 7 2 जो 14 का 4, 7 2 जो 14 प्लस 15. ठीक है, 7. ठीक, तो यहाँ से आर स्क्वायर मिलेगा 7 का स्क्वायर. ठीक है, सो आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा. सो रेडियस इसका क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर. इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 18. If the radius of a sphere becomes 3 times, then its volume will become 3 times, 6 times, 9 times, 27 times. So मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जिसका रेडियस r है क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, लेट कर लो कि ये v इक्वल्स टू है. ओके, सो इफ़ r इक्वल्स टू 3r, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर क्या बनेगा? 4/3 पाई r की जगह रखना है 3r का होल क्यूब. ठीक है, दिस इज r. नाउ सॉल्व करिए. 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये रहेगा 4π/3 पाई r क्यूब. तो देखो ये तो यही है ना v, तो 27 ऑफ वॉल्यूम है ना, तो कितना टाइम होगा? 27 टाइम्स हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 19. इफ द हाइट ऑफ अ बकेट इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स 2 circular ends are 40 centimeter and 16 centimeter, then its length height is. Okay, so just make a bucket here. एक बकेट बना लेते हैं. ठीक है, सो जो ये डायामीटर है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ से रेडियस कितना बनेगी? 20 सेंटीमीटर. ये जो रेडियस है नीचे डायामीटर है 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये बनेगा 8 सेंटीमीटर. और ये जो हाइट है दैट इज़ 16 सेंटीमीटर. निकलवाया क्या है? स्लैंट हाइट. सो इस केस में जो स्लैंट हाइट बनेगी दैट इज़ L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस, इसको ले लेते हैं कैपिटल R एंड दिस इज स्मॉल r, तो स्मॉल r इट्स होल स्क्वायर. राइट, सो L स्क्वायर इक्वल्स टू H हमारे पास है 16 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R वी हैव 20, स्मॉल r 8 एंड इट्स होल स्क्वायर. 16 का स्क्वायर होता है 256 and 20 minus 8 that is 12 its whole square. So 256 plus 144 and on adding these two 6 plus 4 10 0 and 4 5 10 हो जाएगा and 4 400.
सो एल इक्वल्स टू यहाँ से आप निकाल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एंड एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड एल इक्वल्स टू 20. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 20. A sphere of diameter 18 cm is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 cm, partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises by. In that case, space occupied by sphere will be equal to increase in volume of water. ओके, सो अगर यहाँ पर डायामीटर स्फेयर की अगर हम बात करें तो स्फेयर का अगर डायामीटर कितना है 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. ऐसे ही जो सिलेंडर है अगर उसका जो डायामीटर है वो कितना है 36 सेंटीमीटर है. ओके, तो इसका जो रेडियस बनेगा दैट विल बी 18 सेंटीमीटर. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात इसमें यह है कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. तो आर हमारे पास है यहाँ पर 18, हाइट है एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब. आर हमारे पास है 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9. सो यहाँ पाई से पाई कट हो जाएगा. ओके, नाउ h equals to 4 into 9 into 9 multiply by 9 divided by 3 multiply by 18 multiply by 18. So 9 2 times 18, 9 2 times 18 और ये 2 times 4 and 3 times 9. So यहाँ से बेटा h मिल जाएगी आपको 3 सेंटीमीटर. दिस इज़ योर आंसर. तो हाइट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 3 सेंटीमीटर वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा. Question number 21. A solid right circular cone is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. The ratio of the volume of the smaller cone to the whole cone is. Okay, तो इसको ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये एक कोन है, ठीक, सॉलिड कॉन है, और इसको आपने क्या किया, एक प्लेन पैरेलल की हेल्प से, है ना, प्लेन की हेल्प से पैरेलल टू बेस. बेस हमारा दिस लाइन इज बेस. इसके पैरेलल आपने मिडल से इसको कट किया है. ठीक है, सो मिडल से कट करने पर जो आपको स्मॉल कोन मिली है, इस कोन का आपने वॉल्यूम बड़ी वाली कोन के साथ में, कंप्लीट कोन के साथ में फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर इसका रेडियस r था तो ये क्या हो जाएगा r/2, क्योंकि बिल्कुल मिडल से हम कर रहे हैं. तो अगर ये हाइट, इसकी कंप्लीट हाइट h है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट बनेगी वो h/2 बनेगी. इतना आपको बस समझना है. ठीक है, इन दैट केस रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आपने फाइंड करना है. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन. स्मॉलर कोन की बात कर रहे हैं तो 1/3 पाई r/2 इट्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h/2. ठीक है, नाउ 1/3 पाई r² h. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हम लोग कट कर सकते हैं. 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट हो जाएगा. इसको ओपन कीजिए तो बनेगा r² h/4 r² h. तो इससे ये दोनों भी कट हो जाएंगे तो कितना आएगा 1/4. 1/4 नहीं आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ और ऑलरेडी एक 2 यहाँ पर भी था. ठीक है, तो कितना बन जाएगा 1/8, और यू कैन से 1:8. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 22. The radii of the circular ends of a bucket of height 40 cm are 24 cm and 15 cm. The slant height in centimeter of the bucket is. तो if I am having a bucket like this, ठीक है, so उसमें उसने क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसने कि जो हाइट है बकेट की दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो अपर रेडियस है
है ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ये 24 सेंटीमीटर है एंड जो नीचे वाला रेडियस है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट इट बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इन दैट केस उसने हमसे स्लेंट हाइट निकलवाई है, सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इट्स होल स्क्वायर। एच इज़ 40 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर हमारे पास है 24, स्मॉल आर है 15 एंड इट्स होल स्क्वायर। सो 40 का स्क्वायर कितना बनेगा 1600 प्लस 24 माइनस 15 ये बनेगा 9, है ना, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 1681, करेक्ट। सो 1681, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1681 और यू कैन से एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 1681। सो 2 के पेयर बनाइए, 2 के पेयर बनाने के बाद में, ठीक है, 4 टाइम्स 16, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर 0, जितना ये होता है यहाँ पर उतना ऐड कर देते हैं तो 1 से चला जाएगा, है ना। 81 यहाँ लिखोगे तो 1 से चले जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो इट इज़ 41 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 23. A solid is hemispherical at the bottom, okay, and conical at of same radius above it. If the surface area of the two parts are equal, then the ratio of its radius and slant height of the conical part, okay. तो यहाँ से एक बात समझनी है, उसने क्या बोला है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया इक्वल है कोन के एरिया के, कोन के सरफेस एरिया के, ठीक है। तो अगर स्लेंट हाइट हमें गिवन होती है तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ hemisphere, it is equivalent to surface area of cone, क्लियर। कोनिकल पार्ट रेडियस दोनों का सेम है, लेट कर लो कि रेडियस कितना है, आर है, ओके। सो क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। अब उसने किस किस का रेशियो निकलवाया है, रेडियस का स्लेंट हाइट के साथ में। सो पाई से पाई कट हो जाएगा एंड यहाँ से एक आर से ये वाला आर भी कट हो जाएगा, तो आर अपॉन एल कितना बनेगा 1/2, और यू कैन से 1:2। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24. If the radius of the base of a right circular cylinder is halved, keeping the height the same, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to volume of original cylinder is, ठीक है। हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, एंड इसका अगर हमने हाफ कर दिया है, r/2 कर दिया है, कीपिंग द हाइट ऑफ द सेम, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो रेडियस बस आपने हाफ कर देना है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमारा रेडियस हो गया हाफ, हाइट हमारी सेम है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कट होगा, एच से एच कट होगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट 1/4, या फिर 1:4, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. A cubical ice cream brick of age 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? तो हमारे पास में क्या है कि एक क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल आइसक्रीम एक ब्रिक है कुछ ऐसे,
जिसका जो एज है वो 22 सेंटीमीटर है। एंड आपको एक कोन की शेप यहाँ में आइसक्रीम देना है जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपने ब्रिम तक फुल करना है, मतलब उसके किनारे तक उसको फिल कर देना है। सो कितने नंबर ऑफ कोन्स हमें मिलेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन। तो एक तरीके से हमें नंबर ऑफ कोन्स निकाल देना है, उसी से क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएंगे। ओके, सो यू कैन राइट, हाँ, वन मोर थिंग यू कैन से लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी n। ठीक है, तो देखो क्यूब में से जितना कोन बनेगा दैट इज वॉल्यूम विल बी इक्वल, है ना। तो इन दैट केस n नंबर्स कितना कोन का, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड का क्यूब। ओके, सो 22 इंटू 22 इंटू 22, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, सो इट इज़ 22/7 इंटू r कितना है कोन का 2, तो r स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 और हाइट हमारे पास था 7 सेंटीमीटर। सो 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 22। नाउ सॉल्व इट, 7 से 7 कट होगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगा लेते हैं। 22 से ये वाला 22 कोई भी एक 2 कट कर सकते हो आप, एंड 2 से ये 1 टाइम 11 एंड इस वाले 2 से ये टाइम 11 टाइम्स। ओके, सो यहाँ से n जो मिलेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 11 टाइम्स 121। ओके, 121 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सो n इक्वल्स टू 363। सो 363 चिल्ड्रंस को आइसक्रीम कोन मिल जाएगी।